इस चैप्टर के अंदर जो हम अपना टॉपिक कवर करेंगे उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, मास ऑफ द अर्थ, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विद हाइट एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कह लें या हाइट कह लें आप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में चलते हैं कि ग्रेविटी का जो लॉ था, जो आइडिया था, वो किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो फर्स्ट मैन जो था इसाक न्यूटन था, जिसने ग्रेविटी का आइडिया जो है वो पेश किया था 1665 के अंदर। और इसने इस मिस्ट्री को सॉल्व ऐसे किया था, इसके माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि प्लेनेट क्यों सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। मीनवाइल वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो दरख्त से एक एप्पल गिरा। एप्पल जब उसके हाथ में गिरा तो उसने वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आइडिया ले लिया कि हर चीज़ जिससे एक्सटर्नल फोर्स हटा ली जाती है तो वो मूव करती है, वो मैस मूव करता है डाउन टूवर्ड दी अर्थ। तो यहाँ से उसको आइडिया हो गया कि ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से मैस डाउन टूवर्ड दी अर्थ मूव करता है, उसने उस फोर्स को नाम दे दिया ग्रेविटी का। और इसका लॉ क्या था, हम उस लॉ को भी देख लेते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को भी देख लेते हैं और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी देख लेते हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये था कि अगर दो मैस जिनकी प्रोडक्ट हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे। उसने कहा कि अगर दो मैस की मिकदार को हम बढ़ाते जाएंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। और अगर दो मैसेज की प्रोडक्ट को हम कम करते जाएंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और दूसरे नंबर पे जो इसने पॉइंट दिया वो इसने कहा डिस्टेंस, कि अगर दो मैसेज का डिस्टेंस ज़्यादा होगा आपस में तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, कम होगी। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक हो गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी आ जाएगा, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद इसी को डेरिवेशन को देखते हैं। पहली इक्वेशन में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गई प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। फिर सेकंड इक्वेशन में फोर्स आ गई इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर कर देंगे बेटा तो फिर ये क्या आएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 और यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। तो ये बेटा आपने याद रखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ लेता है। ठीक हो गया।